अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद तुम उसी पुरानी रूटीन से थक चुके हो। वेकअप, वर्क, स्क्रॉल, स्लीप, रिपीट। ऐसा लग रहा है ना जैसे हम सब एक ही साइकिल में फंसे हुए हैं। वेल, मैं इसे बदलने वाला हूं। इसे पूरी तरह समझने के लिए आखिर तक देखते रहो। एवर वॉच फाइट क्लब? अगर तुमने टाइलर डर्डन को देखा है तो तुम जानते हो कि उसे सोसाइटी के रूल्स की कोई परवाह नहीं है। एंड ऑनेस्टली, ही इज ऑन टू समथिंग। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसने मैट्रिक्स से बाहर निकलकर लिविंग फ्री शुरू किया। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि कैसे तुम भी ऐसे कर सकते हो। स्टेप 1, you're not your material possessions। इसका मतलब है कि तुम ना तो तुम्हारी जॉब हो, ना वो पैसे जो तुम कमाते हो, ना वो कार जो तुम चलाते हो। सबसे पहले ये समझ लो कि तुम वो नहीं हो जो तुम ओन करते हो। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी जॉब या स्टेटस डिफाइन करता है। तुम बस तुम हो। जितनी जल्दी ये समझ लोगे, उतनी जल्दी तुम अपनी लाइफ खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं। स्टेप 2, स्टॉप ट्राइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। चलो रील बात करते हैं। ये सारी सोशल मीडिया, क्लाउड, फ्लेक्सिंग, इट्स ट्रैप। लोग यहां प्रेटेंड कर रहे हैं कि वो कुछ और है, सिर्फ वैलिडेशन के लिए। इट्स इजी टू गेट कॉट अप इन दैट। तुम चाहते हो फॉलोअर्स, लाइक्स और परफेक्ट लाइफ, बट टाइलर, उसे इनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी और यही उसे फ्री बनाता था। टाइलर हमें यह बता रहा है कि फेक चीजों के पीछे भागना छोड़ दो। अगर तुम क्लाउड और वैलिडेशन के पीछे भागते रहोगे तो हमेशा स्टक रहोगे। फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली मैटर्स टू यू, न कि ये देखना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये तुम्हारी लाइफ है, इसे तुम्हारे हिसाब से जियो। स्टेप 3, कंफर्ट इज योर ट्रू एनिमी। तुम्हारा एनिमी ना तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है और ना ही कोई और। असल में तुम्हारा कंफर्ट जोन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सच ये है कि हम सब कंफर्टेबल होना पसंद करते हैं, राइट? वो कोजी लाइफ, घर पर चिल करना, फोन स्क्रॉल करना। लेकिन यही कंफर्ट तुम्हें स्टक रखता है। कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। यही तुम्हें उस बोरिंग जॉब में बनाए रखता है और तुम्हारे ड्रीम्स को हमेशा के लिए टालता रहता है। टाइलर न्यू दिस। वो काउच पर बैठकर नहीं रह रहा था। वो सब कर रहा था जो वो करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ग्रो करने के लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। कंफर्ट की वजह से ही तुम डरते हो रिस्क लेने से, और यही तुम्हें उस लाइफ से दूर रखता है जो तुम चाहते हो। स्टेप 4, डिस्ट्रॉय योर ओल्ड सेल्फ। कभी कभी तुम्हें उस पुराने वर्जन को खत्म करना पड़ता है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। वो वर्जन जो डरता है, जो हमेशा सेफ खेलता है, जो पुराने हैबिट्स और टॉक्सिक लोगों को पकड़कर बैठा है। उसे जाने दो। अगर तुम बार बार वही पुराना काम करते रहोगे तो हमेशा स्टक ही रहोगे, पीरियड। तुम्हें पुराने फेयर्स और एक्सक्यूजेस को छोड़ना पड़ेगा और फाइनली लिविंग शुरू करना होगा। स्टेप 5, जस्ट डू इट। टाइलर किसी रूल्स के हिसाब से नहीं जीता था और तुम्हें भी नहीं जीना चाहिए। सोसाइटी का स्क्रिप्ट यह है, गेट अ जॉब, वर्क हार्ड, रिटायर, डाई। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? टाइलर अपनी खुद की रूल्स बना रहा था। उसने अपना पाथ खुद क्रिएट किया। तुम्हें किसी और के टाइमलाइन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो करो। अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो करो। सोसाइटी के रूल्स तुम्हारे रूल्स नहीं है। तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। स्टेप 6, डोंट फियर डेथ, फियर अ बोरिंग लाइफ। हम सब जानते हैं कि यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाने वाला। तो असली डर क्या है? अ बोरिंग लाइफ। अगर तुम वही पुरानी रूटीन में फंसे हो, फेलियर से डरते हो, रिस्क लेने से डरते हो, तो तुम पहले ही हार चुके हो। टाइलर को फेलियर की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे सिर्फ पर्पस के साथ जीना था। वो लाइफ जी रहा था। वो किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं कर रहा था। तो स्टॉप वेटिंग फॉर द स्टार्स टू अलाइन और जीना शुरू करो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम हमेशा भगवान का धन्यवाद करना ना भूलो। वो रीजन है कि तुम यहां हो और वो तुम्हें हर दिन सपोर्ट कर रहा है। तो ग्रेटफुल रहो और प्रेयर में फोकस करो। स्टेप 7, फाइंड योर ट्राइब। तुम अकेले ये सब नहीं कर सकते। तुम्हें अपने लोग चाहिए। वो लोग जो तुम्हें पुश करें, तुम्हें सपोर्ट करें और तुम्हें बेटर बनने में मदद करें। टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से कट करो और अपने ट्राइब को बिल्ड करो। अगर तुम्हें ऐसे लोग नहीं मिल रहे तो उन्हें खुद बनाओ। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर ऑन द सेम वाइब एंड हु विल सपोर्ट यू थ्रू द जर्नी। अगर तुम्हें ऐसे लोग नहीं मिल रहे तो मेरी नई वीडियो देखो, जिसमें मैं बताऊंगा कैसे न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं। अब सारी बातों का रिकैप करते हैं। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए जीना छोड़ दो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने पुराने वर्जन को खत्म करो और कुछ बेटर क्रिएट करो। वैलिडेशन के लिए मत जियो और याद रखना, टाइम टेकिंग है। तुम्हें इस लाइफ का दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। और हमेशा भगवान को धन्यवाद करो और प्रेयर करना मत भूलना। अब ये सब सुनने के बाद भी अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। लाइफ फ्री, लाइफ बोल्ड, और जो सोसाइटी कहती है उसकी परवाह करना छोड़ दो। अगर ये सब तुम्हें सही लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही और कंटेंट लाता रहूंगा जिससे तुम्हें तुम्हारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हो, तुम जीने वाले हो। पीस आउट।